नमस्कार साथियों, गुंजन पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अपना टॉपिक चल रहा है स्कल रेडियोग्राफी और स्कल रेडियोग्राफी का ये आपका 8वीं क्लास है, जिसके अंदर आपकी आज स्कल रेडियोग्राफी पूरी कंप्लीट होगी। इसके अंदर ध्यान रखना, जो व्यू पढ़े अपन पहले पढ़े थे अपन ने एपी व्यू, दूसरा पढ़ा था पीए व्यू, तीसरा पढ़ा लैटरल व्यू और चौथा आपको बताया था कि भी ये जो लेटरल और ये पीए व्यू का कॉम्बिनेशन पढ़ाया था। और आज की क्लास में पढ़ेंगे अपन सब मेंटो वर्टेक्स व्यू, एसएमवी व्यू ऑफ स्कल। यहां जो चलेगी क्लास, इस क्लास में सब मेंटो वर्टेक्स व्यू जो चलेगा, इसके अंदर आपको बताया जाएगा कि भी किस एंगल पे आपको इस स्कल की रेडियोग्राफी की जाएगी। इसके लिए मैं आपको आज पूरी क्लास में सब मेंटो वर्टेक्स व्यू पढ़ा रहे हैं, तो देखना सब मेंटो वर्टेक्स व्यू। इस व्यू के अंदर ध्यान रखना, अपने जो स्कल होता है उसको हैंगिंग ओवर कहा जाता है। हैंगिंग ओवर, हेड को हैंगिंग यानी 90 डिग्री के एंगल के ऊपर आपको पेशेंट को 90 डिग्री के एंगल के ऊपर, जैसे ये एक्सरे फिल्म है तो इसको ऐसे रखा जाएगा और इस एंगल के ऊपर ध्यान रखना, ये एंगल आपका 90 डिग्री का होगा। 90 डिग्री के एंगल के ऊपर आपको स्कल को रख के फिर बाद में आपको स्कल रेडियोग्राफी का इमेज लेना है। और ये जो सब मेंटो वर्टेक्स व्यू है, ये स्कल रेडियोग्राफी का लास्ट एंड फाइनल पोर्शन है 2019, यानी जो 2019 का जो पेपर था रेडियोग्राफी का, डीआरटी का, उसके अंदर शॉर्ट नोट में लेटरल व्यू और आपका ये कौन सा व्यू है, सब मेंटो वर्टेक्स व्यू, दोनों क्वेश्चन आ रखे हैं 5-5 नंबर के, 10-10 नंबर के, सॉरी 10-10 नंबर के क्वेश्चन थे। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना, पढ़ना है, समझना है एक एक चीज को। तो बने रहे गुंजन पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में पढ़ेंगे सब मेंटो वर्टेक्स व्यू। सब मेंटो वर्टेक्स व्यू स्कल रेडियोग्राफी का लास्ट एंड फाइनल पोर्शन है। ये क्लास है आपकी स्कल रेडियोग्राफी की और ये 8वां पोर्शन है, 8वीं पोर्शन है, 8वां वीडियो होगा आपका, जिसमें अपन कंप्लीट करेंगे स्कल रेडियोग्राफी। और स्कल रेडियोग्राफी का पोर्शन कौन सा पढ़ रहे हैं, एसएमवी, सब मेंटो वर्टेक्स व्यू। इस सब मेंटो वर्टेक्स व्यू, इसको बोलते हैं सब मेंटो वर्टेक्स व्यू। इस व्यू में आपको हैंगिंग हेड पोजीशन, इसको अपन हेड को क्या करेंगे, हैंगिंग करेंगे और इस डिग्री को बोलेंगे 90 डिग्री एंगल, और ये एंगल होगा आपका ये एंगल। देखना, जो पेशेंट है उस पेशेंट का जो स्कल है वो पूरा फिल्म के ऊपर 90 डिग्री के आसपास रखना है। 90 डिग्री आसपास नहीं, 90 डिग्री रखना है। 90 डिग्री रखोगे तब आपका इसमें कौन से व्यू आएंगे, तो देखना, दिस टाइप ऑफ रेडियोग्राफी positioning along the structure of base of skull to the scene such as। ध्यान रखना, इसको मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ा रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा एक एक चीज। इस प्रकार की रेडियोग्राफी पोजीशनिंग में इस स्कल के आधार भाग, यानी रेडियोग्राफी पोजीशनिंग अलाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द बेस यानी आधार भाग की क्या देखी जाती है, संरचना देखी जाती है। इस भाग को अपन देखेंगे, यहां पर पार्ट पूरा पोर्शन होगा, इस पोर्शन को अपन स्कल रेडियोग्राफी के सब मेंटो वर्टेक्स व्यू में देखेंगे। देखना, इसका सर्वप्रथम वर्णन आर्थर शूलर ने किया था 1905 में आर्थर शूलर ने इसको डिस्कवर किया था या देखा गया था। सबसे पहले जो देखने वाला साइंटिस्ट था आर्थर शूलर, इसको देखा गया। इसमें क्या क्या सीन होंगे, ध्यान रखना कि जो इसमें सीन क्या क्या होंगे, तो देखते हैं अपन इसमें सीन होने वाले पोर्शन। देखना भैया, स्फेनॉइड साइनस, आप स्फेनॉइड बोन पढ़ चुके हो। मैंने पहले ही बोला कि आपकी क्रेनियल बोन, फेशियल बोन टोटल याद होगी, तभी स्कल रेडियोग्राफी समझ में आएगी। तो सबसे पहले देखते हैं, तो आता आपका स्फेनॉइड साइनस। देखिए, यह है स्फेनॉइड बोन, इस पे आपको दिखे देंगे स्फेनॉइड साइनस। ये जो क्लियर व्यू होगा वो कौन सा होगा, एसएम व्यू।
आपको पूछेंगे आपको स्फेनोइड साइनस कौन से व्यू में दिखाई देगा, तो वो दिखाई देगा एसएम व्यू यानी सब मेंटो वर्टेक्स व्यू के अंदर शो होगा। दूसरी चीज आपकी और क्या शो होगी, तो ध्यान रखना जाइगोमेटिक आर्च। जाइगोमेटिक बोन कहां पे देखिए भैया, ये फेशियल बोन के पास में, ये देखो जाइगोमेटिक बोन, फेशियल बोन है जाइगोमेटिक बोन, ये शो हो रही है देखो यहां पे। तो इस जाइगोमेटिक आर्च शो होगा, क्या होगा, जाइगोमेटिक आर्च शो होगा सब मेंटो वर्टेक्स व्यू में। तीसरी है स्कल बेस। स्कल का बेस कौन सा है भैया, स्कल का बेस ये यहां से बेस अगर देखेंगे तो ये होगा, देखो या यहां पे मेरे पास ये देखो, इसमें अपन को शो होगा स्कल का बेस जो पोर्शन है वो पोर्शन शो होगा इसमें। और ये देखिए आगे लेटरल वॉल ऑफ ऑर्बिट मैक्सिलरी साइनस, मैक्सिलरी बोन का जो साइनस है वो शो होगा, मैक्सिलरी साइनस शो होगा इसमें। किस व्यू में, सब मेंटो वर्टेक्स व्यू में। इस व्यू में मरीज को लिटाया जाता है, वो भी कौन सी पोजीशन में लटकाया जाएगा, पेशेंट पोजीशन सुपाइन पोजीशन। देखिए भैया यहां देखिए, इसको बोलते हैं सीधी अवस्था में बोलते हैं, उसको लेटाते हैं तो उसको सुपाइन पोजीशन कहेंगे। जबकि इस पोजीशन में अपन को लेटाना नहीं है पेशेंट को, अपन को पेशेंट को खड़ा करके सब मेंटो वर्टेक्स व्यू में आपका 90 डिग्री एंगल पे लिया जाएगा। इस व्यू में मरीज को लिटाकर खड़ा रखकर सिर को इस प्रकार से हाइपर एक्सटेंड किया जाता है। हाइपर एक्सटेंड यानी 90 डिग्री के ऊपर, ये जैसे पेशेंट है, ये आपकी फिल्म है पीछे एक्सरे की, तो आपको ऐसे रखेंगे और ये जो व्यू आएगा उसको बोलेंगे 90 डिग्री के एंगल पे व्यू होगा, एसएफवी व्यू या सब मेंटो वर्टेक्स व्यू। In this view, the patient position supine और स्टैंडिंग, खड़े रखकर, और लिटा कर नहीं, खड़े रखकर लिखना भैया, खड़े रखकर खड़ा रहेंगे। पेशेंट को क्या करेंगे, खड़ा रखेंगे। स्टैंडिंग एंड द हाइपर एक्सटेंडेड एट 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री के एंगल पर इसको रखेंगे, ध्यान रखना 90 डिग्री एंगल टू द लाइन ऑफ फोकस एट द हेड पैरेलल टू कैसेट के क्या करना, पैरेलल रखना है। पैरेलल का मतलब समझे आप, इसको ऐसे रखना है, ऐसे। ये शो हो रहा है ना, देखो इसमें, ये देखिए इस पेशेंट को अपन को किस डिग्री पे रखना है, 90 डिग्री के एंगल पे रखना है। ये फिल्म प्लेट है, कैसेट है, इस कैसेट के जस्ट कितने डिग्री पे रखेंगे, 90 डिग्री के एंगल पे रखेंगे पेशेंट को। और टू लाइन फोकस हेड पैरेलल टू द कैसेट के पैरेलल रखा जाएगा। पैरेलल का मतलब होता है ऐसे, ये पैरेलल है। अब ये तो मेन कैसेट है, कैसेट के ऊपर पेशेंट को रखा, पेशेंट ने आपका इसको 90 डिग्री के एंगल पे स्कल को रखा, तो ये होगा आपका पैरेलल पार्ट। पैरेलल टू द कैसेट द एक्स-रे बीम इज द इंफ्रा ऑर्बिटल मेटल लाइन। इंफ्रा ऑर्बिटल मेटल लाइन के ऊपर जो आपके क्या गिरेंगे, कैसेट के पैरेलल हो, 90 डिग्री का हो और एंगल इंफ्रा ऑर्बिटल मेटल की लाइन पे रहना चाहिए। तीसरी चीज इस पे ध्यान रखना, नेजोफेरिंक्स पेट्रिगोइड प्लेटाइन फोसा कैन आल्सो बी इंस्पेक्टेड फ्रॉम दिस इमेज। इस इमेज के अंदर आपको नेजोफेरिंक्स, पेट्रिगोइड प्लेट एंड प्लेटाइन प्लेट शो होगी। किस इमेज में, एसएमवी सब मेंटो वर्टेक्स व्यू में। आपको पूछेंगे नेजोफेरिंक्स ये होती है, ये आपका इसमें इमेज शो होंगे, नेजोफेरिंक्स, पेट्रिको प्लेट और पेट्रिको प्लेटाइन फोसा, ये सभी इस चीज जो एसएमवी व्यू होता है इसमें शो होगा। तीसरी चीज इसमें गर्दन की चोट, यानी आपके नेक है, नेक में कोई चोट लगी हुई है, यहाँ पे गर्दन में कोई चोट लगी है, तो इस पेशेंट को हम एसएमवी व्यू द्वारा एक्सरे नहीं करेंगे। ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, क्योंकि देखो भैया अगर किसी पेशेंट को चोट लगी होती है तब उसको 90 डिग्री एंगल पे नहीं लेके जा सकते। तो जिस पेशेंट के अंदर आपके इसमें गर्दन में कोई इंजरी हो रखी है या नेक में कोई इंजरी हो रखी है, तो उस पेशेंट को एसएमवी सब मेंटो वर्टेक्स व्यू नहीं करेंगे, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगा।
Opting the X-ray using the SMV view contraindicated in patient the neck injuries. नेक इंजरी यानी गर्दन के अंदर कोई चोट आ रखी है पेशेंट में, तब उसको सब मेंटो वर्टेक्स व्यू नहीं करेंगे। क्लियर है? अब देखना, अब इसके व्यू के अंदर देखो कि भाई ये इसकी टेक्निकल पॉइंट क्या होंगे। भाई टेक्निकल पॉइंट किस प्रकार से इसका टेक्निकल पॉइंट होगा, किस एंगल पे रखेंगे। टाइट द पेशेंट हेड नेक ब्रिंगिंग द चाइन अप, ये सब चीजें मैंने करवा दी आपको। टेक्निकल पॉइंट देखिए, टेक्निकल पॉइंट देखते हैं तो देखना इमेज रिसेप्टर साइज कितनी होनी चाहिए भैया, इसकी 14 इंटू 13 सेंटीमीटर, 14 से 30 सेंटीमीटर आपका ये इमेज रिसेप्टर साइज होनी चाहिए। ग्रिड इसमें क्या होना चाहिए, ग्रिड, यस ग्रिड रखना चाहिए। फिर उसके पश्चात एक केवी रेंज 75 से 80 केवी रेंज होनी चाहिए। किलो वोल्टेज रेंज पूछे इसको तो ये आपके इतनी 75 से 80 किलोवाट रेंज रहनी चाहिए। फिर बाद में ये आपके एमएएस 30 एमएएस होना चाहिए। किसके लिए? एमएस आपके सब मेंटो वर्टेक्स व्यू के लिए। अब आपका रेस्पिरेशन, अब आपको ध्यान रखना जब आप एक्सरे लो तो पेशेंट को रेस्पिरेशन रोकने के लिए कहोगे कि नहीं कहोगे? कहोगे। सिर्फ ओनली किस टाइम? जब आप एक्सरे लोगे उस टाइम। अब आप पेशेंट को ऐसे तो नहीं कहोगे भाई रेस्पिरेशन करना ही नहीं है, आप मर जाएगा पेशेंट। तो आपको ध्यान रखना इसमें रेस्पिरेशन को होल्ड करके रखना है जब एक्सरे ले। तो ये था आपका सब मेंटो वर्टेक्स व्यू। बिल्कुल छोटी क्लास है, 2 मिनट में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस चीज को पढ़ना और याद करना। इसके पश्चात अपन शुरू करेंगे अगला टॉपिक। ये पूरा कंप्लीट होता है स्कल रेडियोग्राफी। धीरे धीरे चल रहे हैं, बिल्कुल आसान तरीके से आपको याद करवा रहे हैं। पढ़ते रहना, बने रहना गुंजन पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद।